गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोगों को 300 तक यहाँ देखिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था में 300 तक प्रश्नों को कवर किया गया है। उसके पहले भारतीय इतिहास से संबंधित सभी क्वेश्चन को भी और विश्व का इतिहास भी कवर कर लिया गया है। तो आप लोग जाकर के देख लीजिए, वीडियो प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 300 तक कवर किया गया है यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था से, और 301 से यहाँ स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें कुल टोटल 710 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप लोग को हम जल्द ही इसको कवर करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 301 क्वेश्चन कि गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो देखिए न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, न्यायाधीश के द्वारा गवर्नर को शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा करता है। तो देखिए, यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 303 का कि राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 3 सही हो जाएंगे, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट, भारत के त्रिस्तरीय पंचायती का सुझाव दिया था। तो देखिए, यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 305 कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। तो यह हो जाएगा कहाँ, तो देखिए मसूरी में है। कहाँ है, मसूरी में है। चलिए मसूरी कहाँ हो जाएगा, तो यह यूके में है, यानी उत्तराखंड में हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, और संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है 300 के क में। ठीक है, अनुच्छेद 300 के क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 32 को। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 308 नंबर प्रश्नों के राष्ट्रपति के निधन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए। तो देखिए, इसमें हो जाना चाहिए 6 महीना। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 इसमें सही हो जाएंगे, 6 महीना के अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 309 है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है। तो देखिए, इसमें 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। तो इसमें कौन सी भाषा नहीं है, तो देखिए भोजपुरी जो है ना, यह नहीं है। बाकी नेपाली, मैथिली और मराठी ये सभी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है। तो अब तक वेतन आयोग का गठन 7 तक हुआ है। ठीक है, 7 पे कमीशन तक हुआ है। 312 देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। और अगर पूछा जाए कि अंगीकार कब हुआ, तो देखिए बनकर तैयार कब हुआ, यह शब्द तो 26 नवंबर 1949 हुआ। ठीक है, लेकिन इसका लिखा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 313 का कि लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित की सीधी देख रेख में कार्य करता है। तो किसकी सीधी देख रेख में कार्य करती है, तो यह करेगा संसदीय मामले के मंत्री के देख रेख में। नेक्स्ट देखते हैं कि संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है और इसकी बैठक की अध्यक्षता की। तो इसकी बैठक की अध्यक्षता जो है गृह मंत्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद जो है 311 के तहत इसमें भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 317 का कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40। देखते हैं कि जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है। तो देखिए, जिला का प्रशासनिक प्रधान जो है यह होता है डीएम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है।
तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। राज्य का जो होता है कार्यपालिका प्रधान जो होता है यहाँ मुख्यमंत्री होता है। और फ्रेंड्स देख लीजिए, आप लोग को बिहार पुलिस से संबंधित आप लोग को नोटिस एक आया है। देखिए वह जो है आपको वेबसाइट से नहीं आया है, CSB के तहत नहीं आया है, लेकिन एक नोटिस आप लोग को आया है जिसका एग्ज़ाम जो है 2 और 3 दिसंबर से स्टार्ट है बिहार पुलिस का। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2 और 3 2 दिसंबर से स्टार्ट है। तो आप लोग इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो आप लोग को अपलोड किया गया है, नोटिस आया है उसके संबंधित। यहाँ देख लीजिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है। तो देखिए इसके लिए निदेशालय होता है, ऑप्शन 3 से हो जाए कार्यकारी अभिकरण हो जाएगा, कार्यकारी अभिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपको विधानसभा का कहा गया, ठीक है, तो यह होता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपको 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 322 का कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए राज्यसभा जो है इसमें 6 हो जाएगा, लेकिन विधानसभा 5 होते हैं। उसके पहले भी भंग हो सकते हैं विधानसभा, लेकिन जो राज्यसभा यह कभी भी भंग नहीं होता है, यह अस्थायी निकाय होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की मूल्य प्रशासनिक इकाई है। तो भारत का मूल्य प्रशासनिक इकाई हो जाएगा ऑप्शन 4, इसमें देखिए ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो हो जाएगा आपको ब्लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की कम से कम उम्र होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए कम से कम में। क्वेश्चन देखते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा समाहरणालय कहा जाता है, ठीक है, समाहरणालय कहा जाता है। और देखिए यह DRDA पंचायती रोजगार सेवक में पूछा गया है 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 से हो जाएगा ब्लॉक स्तर तक ही रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन के अनुसार डैश सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ना ऑप्शन आपको देखिए 3 हो जाएगा, 33% इसमें आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की सिफारिश की गई है। तो देखिए कितने स्तर रखने की सिफारिश की गई है, तो 3 स्तर रखने का सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 से हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो 5 वर्ष के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि संसद और विधान सभाओं की विधायी ज्यादतियों की जाँच कैसे की जाती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 से हो जाएगा कि न्यायिक समीक्षा के द्वारा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसमें कौन है जो नियुक्त नहीं होते हैं। तो देखिए 32 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। इसको जो राज्यसभा का इसको सभापति चुना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसकी वोटिंग होती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष इसमें कौन थे, तो 33 का आंसर आपको देखिए 2 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। संसदीय प्रणाली जो है आपको ब्रिटेन से लिया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है। तो देखिए इसमें कौन संशोधन कर सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, संसद के द्वारा ही संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड का गठन किस तिथि को हुआ था। तो देखिए झारखंड का जो है गठन जो हुआ था, यह देखिए ऑप्शन 3 से हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को हुआ था, बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का अवकाश रिटायरमेंट कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने पर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है फ्रेंड्स। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 65 वर्ष। अगर यह उच्च न्यायालय रहता तो इसमें 62 वर्ष होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा की बात की गई है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 और यहाँ पंचायत के लिए 21 वर्ष, ठीक है, इसमें 25 हो जाएगा वर्ष। 339 देखते हैं कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो देखिए सबसे गंभीर जो प्रभाव है किसने छोड़ा है इसमें,
तो इसमें देख लीजिए आंसर आपको हो जाएंगे 4। ठीक है, भारतीय शासन जो भारत सरकार जो शासन अधिनियम था यही था। ठीक है, यह 1935 के तहत सबसे ज़्यादा संविधान में यहीं से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम से। चलिए आगे देख लेते हैं कि यूपीएससी के सचिव का चयन कौन करता है। तो देखिए यूपीएससी के जो होता है सचिव, इसका चयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामजद किए जाते हैं। तो 12 किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं कि जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है। तो देखिए इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन जो है 4 से हो जाएगा, कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएंगे। देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं कि निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन 4 जो है कि बहुसंख्यकों का शासन, यह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। 345 देखते हैं कि सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले जो प्राप्त हुआ था यह इंग्लैंड में हुआ था। सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहते हैं। तो आखिरी चरण को मतगणना कहते हैं। ठीक है, जब चुनाव हो जाते हैं वोटिंग वगैरह तो लास्ट में क्या होता है, उसको गिनना, मतलब मत को गिना जाता है, उसी को मतगणना कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो देखिए इसके में क्या होता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है इनमें से कोई नहीं करता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं करता है। तो होता कैसे है, तो इसका जो होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है, निर्वाचित सदस्य के द्वारा। आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन किया गया है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तब बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। देखते हैं कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा जनता। ठीक है, शासन कौन करता है, तो जनता। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मत देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन 4 जो है साम्यवादी शासन, यह विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो यह कौन हो जाएगा, ब्रिटेन संविधान जो है अलिखित है। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 355 का कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र का सफलता जो है यह देखिए नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। यहाँ ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो यह ऑप्शन 3 से हो जाएगा एकहरी शासन। ठीक है, एकहरी शासन। नेक्स्ट देखते हैं कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण इसमें हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था। तो इसमें 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को क्या किया था, अवैध करार कर दिया था, निर्वाचन को अवैध करार कर दिया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नमूने में संशोधन कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, संसद के द्वारा किया जाता है। 360 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें से मौलिक अधिकार कौन नहीं है, तो 60 का आंसर देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि विदेश में घूमने का अधिकार, यह जो है मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी समता का अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी अधिकार हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 361 का कि मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसमें कौन कार्य करता है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों है, यह सभी काम करते हैं मौलिक अधिकार के रक्षक के लिए। नेक्स्ट है कि आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्थगित किए जाते हैं, ठीक है, आपातकाल में मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखते हैं 363 का कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है। देखिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन 4 सही है, 10 है, मौलिक कर्तव्य 10 हैं। और कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। आगे यहाँ देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो देखिए मौलिक यहाँ अधिकार है, ठीक है, तो मौलिक अधिकार 6 हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। एक 7 था जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 365 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो यह ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित है। तो इसमें देखिए कि 79 सीट हो जाएंगे, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है। तो देखिए ऑप्शन इसमें सही 1 हो जाएगा, निर्वाचन आयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था। तो देखिए यह 15 नवंबर हो जाएंगे, ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएंगे, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो देखिए यह हो जाएगा निर्माण, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे इसके निर्माण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया। तो किस तिथि को स्वीकार किया गया था। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, लेकिन लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं कितने, तो देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा सही, 10। चलिए आगे देख लेते हैं और इसको जानते हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ आंसर आपको ऑप्शन जो हो जाएगा 1 सही हो जाएगा, 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि जीवन का अधिकार किस रिट के द्वारा प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएंगे, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया। तो देखिए यह किया गया था 1976 में। कब किया गया था, 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय प्रजातंत्र है, ठीक है, भारतीय प्रजातंत्र है, तो इसका क्या हो जाएगा, 77 का आंसर 2 हो जाएगा, अप्रत्यक्ष है, ठीक है, अप्रत्यक्ष है। आगे देख लेते हैं कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो चुनाव आयोग जो है ये देखिए संवैधानिक संस्था है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। तो देखिए यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, देखिए सुकुमार सेन हो जाएंगे, ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएंगे। 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और यह कब थे, तो यह 1950, ठीक है, 1950 में। 380 देखते हैं कि भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन है। तो यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 381 का कि निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य है। तो इसमें कौन एक गणराज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है 2
USA, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 61 हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। देखिए भारत में अभी 28 राज्य है, अभी वर्तमान की बात किया जाए तो अभी भी 28 राज्य है, और यह तो है उस समय की बात है 2012 में, ठीक है, लेकिन अभी भी 28 ही है, और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि लोकसभा का प्रधान कौन होता है। तो लोकसभा का प्रधान जो होता है, लोकसभा का नेता होता है कौन, तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री, ठीक है, यह लोकसभा का नेता होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो देखिए अखिल भारतीय सेवा इसमें कौन नहीं है, तो 85 का आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। भारतीय विदेश सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है। बाकी यहाँ देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, ये दोनों जो है आपको अखिल भारतीय सेवा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है। देखिए धन विधेयक आपको ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2 जो सही हो जाएगा 110 में है, ठीक है, 110 में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो जाएगा 552 हो जाएगा, ठीक है, 552 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है। तो देखिए 88 के आंसर आपको हो जाएगा संसदीय प्रणाली का, ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं कि न्यायिक पूर्णावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो यह देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का। किसको, सर्वोच्च न्यायालय का। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 390 का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा 368, ठीक है, यही है आप लोग को जो दिया गया यहाँ पे कि भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। तो यहाँ पे 368 में है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। देखिए रिट यह जारी करता है 226 के तहत, और कौन जारी करता है, तो उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय 226 के तहत, याद रखिएगा इसको। वह है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। चलिए फ्रेंड्स, यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा कि इसमें आंसर कौन होगा, राष्ट्रपति होंगे कि राज्यपाल होंगे कि प्रधानमंत्री होंगे कि मुख्यमंत्री होंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है। देखिए भारत सरकार के कानूनी अधिकारी यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो महान्यायवादी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए 2 सही हो जाएगा, और यह कितने अनुच्छेद में है, तो 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है। एकात्मक सरकार जो है यह पाई जाती है ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंधात्मक कहा है। देखिए अर्धसंधात्मक जो है यह कहा गया है केसी ह्यूयर के द्वारा, केसी ह्यूयर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है देखिए ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएंगे, 74वां हो जाएंगे। ठीक है, 74वां हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। अस्थाई स्वशासन का जनक इसमें लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन 1 सही है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के संबंधित एक समिति नहीं है। तो इसमें 98 का ऑप्शन जो हो जाएगा 3 सही हो जाएगा इसमें कि वीरप्पा मोइली समिति जो है यहाँ पे भारतीय यहाँ पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाकी जैसे अशोक मेहता हो गया, यहाँ देखिए LM सिंघवी हो जाएगा, ये दोनों पंचायती राज से संबंधित है। 399 देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1975 में लगा था। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 400 नंबर प्रश्न कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह हो जाएगा 368 में किया गया है, और ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था। तो यह किया गया था, ऑप्शन 2 हो जाएगा, केशवानंद भारती मुकदमा जो हुआ था उसमें हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं
कि संविधान का 42वां संशोधन किसने लाया। तो देखिए इसमें किसने लाया, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा एक से हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है। तो नए राज्यों का गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था। तो विधि के शासन का प्रतिपादन जो है यह किया गया था डायसी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन जो 3 है सही हो जाएंगे, डायसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे 2, 1953 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो योजना आयोग जो है ना यह गैर संवैधानिक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, गैर संवैधानिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। तो विकास परिषद का गठन हुआ था, ऑप्शन यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, 1952 में। यहाँ 408 देखते हैं कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस देश से लिया गया है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था जो है यह लिया गया है सोवियत संघ से, ऑप्शन 2 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो यह होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अभी वर्तमान में वित्त आयोग चल रहा है, नीति आयोग है, सॉरी, अभी वर्तमान में नीति आयोग हो गया है योजना आयोग के जगह पर, और इसके जो होते हैं अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में चौथा आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ। तो यह हुआ था, ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1 से हो जाएगा, 1967 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान देखिए कि यहाँ पे 360 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गोलकनाथ मुकदमे का संबंध भारत के किस राज्य से था। तो किस राज्य से हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा केरल से हो जाएगा। ठीक है, गोलकनाथ जो मुकदमा हुआ था केरल राज्य संघ से हुआ था, और यह हुआ था 1967 में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना हुआ था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम बना। सूचना का अधिकार का अधिनियम जो है यह देखिए बना था 2005 में। 415 देखते हैं कि किस वर्ष झारखंड की स्थापना की गई थी। तो यह किया गया था 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। तो देखिए अनुच्छेद 370 के तहत, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए यह कब लागू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 में किया गया था। अलग संविधान ही उसका था, लेकिन अब वह सभी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजीव गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। तो यह जो बने थे वीपी सिंह बने थे, वीपी सिंह के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए यह कहाँ से बने थे, तो यह हो जाएगा आंसर आपको देखिए असम से बने थे, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है। तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक यहाँ पे देखिए काशीराम के द्वारा किया गया था, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 340 हो जाएंगे। 423 नंबर कि भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है। तो इसमें देखिए आप लोग को चारों ऑप्शन गलत ही हैं। लिया गया है कहाँ से, तो लिया गया था ब्रिटेन से। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन होना चाहिए, ब्रिटेन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो यह जो हो जाएगा आपको 8वीं अनुसूची में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो यह दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राज्यों के गठन का आधार था।
तो भारतीय राज्यों के गठन का आधार क्या है, तो यहाँ भाषा था, ठीक है, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 का 427 के राज्यसभा का सभापति होता है, तो कौन होते हैं इसमें, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 428 का कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है, तो अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएंगे 17, ठीक है, ऑप्शन 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया, तो यह 42वें संविधान में किया गया था, 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी है, तो देखिए इसमें 6 महीना होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएंगे, 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 431 का निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया, तो देखिए इसमें किया गया था राजस्थान के द्वारा सबसे पहले। आगे से देखते हैं निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत के महान्यायवादी हो जाएंगे, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाते हैं, तो देखिए इसमें हो जाएंगे ऑप्शन 3, यानी मौलिक अधिकार जो है उसे निलंबित कर दिया जाता है, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे, अनुच्छेद 16 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचन सदस्यों से होता है, देखिए निर्वाचन सदस्यों से होता है, तो इसमें देखिए जिला परिषद हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 12 हो जाएंगे, ऑप्शन 3 सही। 437 देखते हैं कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 से हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। देखिए यहाँ पे कथन दिया है कि राज्यसभा भारतीय सदस्य का उच्च सदन होता है, सही बात है। लोकसभा भारतीय सदन का निम्न सदन होता है, ये भी सही बात है। इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका यानी रिट का शाब्दिक अर्थ है वी कमांड परम आदेश, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, मैंडेमेन, ठीक है, मैंडेमन्स हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही है, मैंडेमन्स। कि भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बन गया था, तो देखिए 73वां कब बना था, तो यह बना था 1992 में, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 से हो जाएंगे 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है, तो कोरम क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 25 सदस्य, ठीक है। एक यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी किस वर्ष अपनाया गया था, देखिए हिंदी को अपनाया गया था यह 1949 में, ठीक है, 1949 में 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो देख लीजिए इसका 44 का आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन यह अस्थायी थे, ठीक है, यह जो थे अस्थायी थे, ठीक है। अस्थायी कौन थे, तो अस्थायी राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, अस्थायी राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन उस समय अनुपस्थित थे यह राजेंद्र प्रसाद, जिसके चलते अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो देखिए इसमें द्विसदनीय जो है पंजाब में नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा 1 इसमें पंजाब में नहीं है, तो है कहाँ, तो देख लीजिए कर्नाटक में है, बिहार में हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए तेलंगाना जो है तेलंगाना में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, 6 राज्यों में है।
नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है। तो इसमें देखिए संवैधानिक निकाय कौन हो जाएंगे, तो 46 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है। तो देखते हैं इसमें से लोकसभा के बारे में कौन सही है। तो यहाँ देख लीजिए 47 का आंसर आपको 3 हो जाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। यह जो है इसमें दिया गया है, यह सही था, लेकिन फ्रेंड्स अब यह समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडिया के तहत अब नहीं नामांकित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है, इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। देखिए अनुच्छेद 15 से लेकर के 19 तक है और अनुच्छेद 16 भी है और 29 भी है, यह भारतीयों के लिए उपलब्ध है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए 42वें संविधान को कहा जाता है। ठीक है, 42वें संविधान को कहा जाता है मिनी संविधान। 450 का कि पंचायती समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो जाएंगे, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं 451 का कि पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होते हैं। तो इसको देखिए 5 वर्ष में होते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में।